हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मे भी आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आएंगी ड्रिल की और डिफरेंट हमारे नेबर्स में कोई काम चल रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं पहले ही आपको बता दूं। सो इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो यस, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो कलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस है। देखेंगे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं करंटली आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। चाहे आप लोग साथ हैं या नहीं हैं, सबके लिए रीडिंग ओपन है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपके फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है आपने और यस, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम पर क्या है? ओ वाओ, दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ बिल्डिंग। सो वेरी सिम्बॉलिक फ्रेंड्स। अभी जो हमारे नेबर्स में काम चल रहा है वहाँ पर भी चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, कुछ नया बन रहा है। और देखें कि रीडिंग के शुरुआत में वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ बिल्डिंग अ होम, अ फाउंडेशन, एक स्टेबल होम आपके पर्सन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। सो आई डू फील कि अभी आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, बट दे वॉन्ट टू बी विद यू। एक ये स्टेबल फाउंडेशन वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। सो मे बी आप लोगों की शादी हो चुकी है कुछ लोगों की, और अभी आपके बच्चे नहीं हुए, तो वो बच्चे चाहते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अगर बच्चे भी हो चुके हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सो बेसिकली दे वॉन्ट टू बी विद यू लाइफ टाइम, फॉर अ लाइफ टाइम, एंड हु नोज इन मैनी लाइफ टाइम्स। वो ये सोचते हों कि हर लाइफ टाइम में मुझे तुम चाहिए हो। सो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। एंड देन वी हैव द मून। सो मे बी ये इंसान अपनी ख्वाहिशात, अपनी फीलिंग्स, अपने प्लान्स, अपने गोल्स शेयर नहीं करते हैं। आपको लगता होगा कि आपको अपना नहीं समझते इसलिए शेयर नहीं करते हैं, बट आई जस्ट फील कि इंसान बहुत सेंसिटिव है, चीज़ों को बड़ा फील करते हैं बट वो दिखाते नहीं हैं। मे बी वो ऐसे ही हैं शुरुआत से ही, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहा है स्लोली स्लोली। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, चेंज की तरफ जा रहे हैं ये इंसान। दे रियली वांट दिस चेंज, पॉजिटिव चेंज। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स स्पिरिट क्या है? उनकी करंट फीलिंग्स। ओह वाओ, ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एनर्जी। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 एंड 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 95 एंड 9955 में भी आपको नज़र आए बहुत ज़्यादा, या 999। सो कंप्लीशन का नंबर है, 5 चेंज का नंबर है। सो 9 के साथ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं एंड 5 के साथ चेंज आ रहा है, न्यू बिगेनिंग्स, समथिंग। आई ऑल्सो फील चैलेंज का भी नंबर है ऑब्वियसली 5। सो इस वक्त चैलेंज है, बट इसके बाद चेंज होगा। सो वी हैव दिस स्ट्रेंथ एनर्जी जो कि लियो है।
ओके, सो मे बी अब आपको आवाज़ आ रही होगी जिसके बारे में मैं आपसे बोल रही थी। और ये देखिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, द मून फिर से हमें नज़र आ गया है। यस, ये इंसान चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान ओपन नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, बट यस, ये इंसान बहुत सेंसिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी करंट फीलिंग्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं हैं, कुछ की लेस कम्युनिकेशन है और कुछ की बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। जिनकी कम्युनिकेशन है भी, उन टॉपिक्स के ऊपर आपकी बातचीत नहीं हो रही जिसके ऊपर आप क्लैरिटी चाहते हैं। जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो चीज़ें वो आपको नहीं बता रहे। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया है। सो देख लीजिए, स्टार साइंस इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई फील के ये इंसान स्लोली आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो ज़्यादा आपके साथ फीलिंग्स इसलिए भी शेयर नहीं करते हैं बिकॉज़ ये इंसान बहुत अनसर्टन भी हैं। यानी वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इससे वादा कर लूँ या इससे मैं ये सारी चीज़ें बोल दूँ जो ये सुनना चाहती है या सुनना चाहता है, और अगर बाद में ये चीज़ें ना हुई और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर क्या होगा। कहीं ना कहीं उन्हें अपने ऊपर बिलीव नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि दे विल मेक इट हैपन और मेक इट थ्रू। इस चीज़ का उनको बिलीव नहीं है कहीं ना कहीं। इस वजह से वो डरते हैं कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे कुछ प्रॉमिसेस कर लिए, हो भी सकता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस आपसे किए थे और वो पूरे नहीं किए, और ये भी एक मेजर रीज़न है कि अब वो आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहे बिकॉज़ उनको पता है कि पास्ट में जो चीज़ें उन्होंने कही थी वो नहीं कर पाए, इसलिए अब वो चीज़ें नहीं कहना चाहते, रिपीट नहीं करना चाहते। और जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, वो नहीं आपसे कोई वादा करना चाहते। सो इस वक्त अगर आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है या कुछ इस तरह का चल रहा है, कुछ चैलेंजेस हैं, ये इंसान बहुत परेशान है करंटली बिकॉज़ ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं और बहुत डिसअपॉइंट हैं। ऑलरेडी ये इंसान, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात पर, चाहे आपका ब्रेकअप है या आप लोग साथ हैं, व्हाटएवर। अब मैं कलेक्टिव से बात कर रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं इस वक्त बिकॉज़ वो ये सोच रहे हैं कि जिस लेवल पर वो आज खुद को देखना चाहते थे वो उस जगह पर नहीं हैं। वो लाइफ में जो उन्होंने गोल्स सेट किए थे, जो उनकी उम्मीद थी उन्हें कि कंप्लीट हो जाएंगे, वो नहीं हो पाए हैं और इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और कोई फाइनेंशियल लॉस भी उनको शायद हुआ है। और ये भी है कि वो आपको भी खोने से डरते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा उनको फियर है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो क्या होगा। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं एंड फॉर सम रीज़न उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा ये फियर है कि वो आपको खो देंगे। सो जब मैंने ये बात कही तो वो ये नॉइज़ आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लाउड हो रही है। सो इसका रीज़न ये हो सकता है कि इस थॉट के ऊपर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, यानी ये थॉट उनके जहन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैंने उसको खो दिया तो क्या होगा। सो आई फील कि ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कमज़ोर हैं। वो कैसे ये सब करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, अपनी पावर को रिक्लेम कैसे करेंगे, आपको भी साथ कैसे रखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली उनके अंदर मोटिवेशन की बहुत कमी है इस वक्त, और हो सकता है कि आपने हमेशा उन्हें मोटिवेशन दी है आज तक जब से आप उनकी ज़िंदगी में हैं। सो अभी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की कमी नज़र आ रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों वो इतना डाउन और डिसअपॉइंट खुद में फ़ील कर रहे हैं, क्यों डिप्रेस्ड हैं। कुछ लोगों का डिप्रेशन वाला फेज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और उनको ज़रा भी मोटिवेशन फ़ील नहीं हो रही कि वो एटलीस्ट अपने काम पर चले जाएं या अपने काम को कंटिन्यू रखें। उनका काम भी करने का दिल नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ में उनका दिल नहीं लग रहा, क्योंकि एक बहुत ही लो सी एनर्जी में है ये इंसान, सो मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त उनकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा अपसेट है ये इंसान। सो लेट्स सी
व्हाट मोर, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। सो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा डर है उनकी एनर्जी में कि क्या होगा मैंने अगर उसको डिसअपॉइंट किया। ओ वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ टाइम लगेगा। देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, कि टाइम के साथ मे भी चीज़ें हो जाएं, मे भी कुछ हो जाए बेहतर। सो टाइम पर कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ा है चीज़ों को। सो दिस इज़ रीयूनियन, दिस इज़ रेकन्सिलिएशन फॉर सम ऑफ़ यू। जेमिनाई एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है और पाइसिस एनर्जी भी है इसी में। सो ये है। सो लेट्स सी अदर कार्ड्स। हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये है बैलेंस और इक्वल एनर्जी जो वो चाहते हैं, बैलेंस चलना चाहते हैं। उन्हें बड़ा शेम फील होता है कि उस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई आपके ऊपर। यानी आप में भी बहुत इन्वेस्ट करते रहते हैं, आप अक्सर उनको गिफ्ट्स देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप अपना टाइम एंड एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा देते हैं और वो उतना ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं फॉर सम रीज़न। वी हैव टेम्परेंस, बैलेंस, अगेन दिस इज़ बैलेंस एंड पेशेंस ऑल्सो। सो दे फील कि अभी टाइम लगेगा, पेशेंट आपको बहुत रहना पड़ेगा। और वो कैसे कहें आपसे अगेन, राइट, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा। 6 ऑफ कप्स, दिस इज सोलमेट एनर्जी एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने देखा कि कितनी ऐसे एनर्जी है कि क्लोज्ड ऑफ सी एनर्जी है कि एक इंसान डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है आपके साथ। यानी कंप्लीटली उनकी एनर्जी में हमें एक ओपननेस नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही ज़्यादा एक जैसे इंसान ख़ुद को हाइड नहीं कर लेता, आइसोलेट कर लेता है, वो वाली है। हालांकि प्यार भी है आपसे, फीलिंग्स हैं, हर चीज़, बट वो खुल कर आपको बताते नहीं हैं कि मुझे बहुत बैड फील होता है कि तुम इतना मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही हो या कर रहे हो। आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होना है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इतनी लो वाइब्स में हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, वो इस तरह ओपनली आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस वक्त। परेशान है ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा। सो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे लव यू, और इसीलिए भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। नंबर 6 भी यहाँ पर आ गया है 2 दफ़ा, तो नंबर 6 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये इंसान इसीलिए परेशान है कि वो क्या बोलें आपसे, कैसे एक्सप्लेन करें अपने दिल की इस फीलिंग को। वो ये चाहते भी हैं कि आप पेशेंट रहें, वो चाहते भी हैं कि आप उन्हें टाइम दें, लेकिन वो आपसे ये बोलना भी नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली आप परेशान होंगे, आपके और अपने कंसर्न्स हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। वो कैसे आपसे और टाइम मांगे या क्या, मतलब सो दे आर स्टक इन देयर थाट्स। आई जस्ट फील कि उन्हें अभी कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो इस सारी सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। सो अभी फ़िलहाल करंटली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जस्ट इस सिचुएशन को मैं टाइम दूं। कहीं ना कहीं होप भी है उनके दिल में विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कि मे बी कुछ अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए मेरे लिए, कुछ अचानक से हो जाए, कोई इस तरह की छोटी सी एक होप भी है उनके दिल में। बट ज़्यादा उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं इस वक्त और परेशानी है, राइट, ये चीज़ नज़र आ रही है। सो आई फील कि ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहते। दे रियली वांट दिस कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकें, आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें, बट दे डोंट नो कि क्या होगा। सो अनसर्टन है ये इंसान, सर्टन नहीं है। सो ये एक बस यहाँ पर प्रॉब्लम है। बाकी ये देखिए, हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया था और 8 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि इंसान हार्डवर्क के लिए रेडी हैं। हार्डवर्क से नहीं डरते हैं, वो हार्डवर्क के लिए रेडी हैं। उनको पता है एफ़र्ट बहुत डालना पड़ेगी। वाओ, एफ़र्ट बहुत डालना पड़ेगी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने तक। बहुत से रिस्क लेना पड़ेंगे विद द फूल। सो दे आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट, बट थोड़ा सा वही डर है ना, इनसिक्योरिटी है कि अगर रिस्क लिया, आगे बढ़े, थोड़ा सा डर है फेल होने का। सो फेल नहीं होना चाहते हैं बेसिकली आपके पर्सन। और कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे और जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक हम कैसे सीखेंगे, राइट। इंसान फेल होने के बाद ही सीखता है। तो ऐसा तो कभी दुनिया में नहीं हुआ कि किसी ने
रिस्क लिया और हमेशा ही कामयाब हुआ हो। तो समटाइम्स इंसान फेल होता है, फिर वो सीखता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं करनी है, फिर वो नेक्स्ट टाइम और बेहतर तरीके से कम बैक करता है, फिर उसको सक्सेस मिल जाती है। कभी कभार 2-3 टाइम्स फेल होता है और फिर वो 4th या 5th टाइम कामयाब हो जाता है। सो यही बात है कि आपके पर्सन डरते हैं नाकाम होने से, उन्हें नाकामी का बहुत ज़्यादा डर है। सो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अगर आप उनके साथ आपका ताल्लुक अभी है, अगर आपकी ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है, जब आपका रीयूनियन होगा तो आप उनको मोटिवेट कीजिएगा। उनको थोड़ा सा आप गाइड कीजिएगा कि आप रिस्क लो, रिस्क लेना पड़ता है ज़िंदगी में। इस तरह से आप उन्हें गाइड कीजिएगा तो मुझे लगता है कि वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे जब आप साथ होंगे, आपका यूनियन होगा। और जो लोग यूनियन में हैं उनको फ़ायदा है, ठीक है, आप अपने पार्टनर को गाइड किया करें, ज़रूर उनके दिल पर आपकी बात का असर होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम कौन सा डेक यूज़ करें उनकी करंट फीलिंग्स को लेकर? आई थिंक हम कन्फेशन मैसेजेस देख लेते हैं। क्या कन्फेस करना चाहते हैं ये इंसान? वैसे ये जो आवाज़ें पीछे आ रही हैं बहुत डिस्टर्बिंग हैं, राइट? तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ों का शोर बहुत ज़्यादा है जिसमें ये कनेक्शन निगलेक्ट हो रहा है ना? कुछ लोगों के लिए ये मुझे फ़ील हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है, बहुत सारे स्कैमर्स हैं। मैं कभी खुद से आपको कांटेक्ट नहीं करूँगी और आपने प्रूफ ज़रूर मांगना है। बिना प्रूफ के कभी आपने रीडिंग बुक नहीं करनी है फ्रेंड्स। हमेशा आपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से आकर वेरीफाई करना है नंबर को। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं अभी, उनकी करंट फीलिंग्स अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दोपहर में, रात में, आधी रात में, सुबह सुबह में। ओके, protected. I will always protect you, my love, even we are together or not at the same time. My higher self is always with you. I will always protect you and the love we share. I will keep boundaries around my heart that the only you can cross that. ये देखिए आपने boundary. So you have a special place in their heart. कोई उनके दिल के इतने करीब नहीं आ सकता है, उनकी heart space बहुत protected है। आपके अलावा कोई नहीं आ सकता है उनकी heart space में। This is a very nice message. Okay, soon we will be together in the near future. Yes, with the Two of Cups. अगर आप लोग साथ नहीं हैं, आप होंगे. Our reunion is imminent and I am doing I can to be ready for you. I am working hard on myself to be a better provider for you. यही बात मैं आपसे बोल रही थी. I hear you call for me and coming back to you. This is my promise to you that soon we will reunite again. ये आपके पर्सन आपसे वादा कर रहे हैं कि वो वापस ज़रूर आएंगे आपकी ज़िंदगी में. I am ready to start again new beginnings. I have realized what I was missing in my life and that is you. This love has given me a fresh perspective and changed who I am. There is no going back, only forward. When I met you, after that I never looked back. I want to have a fresh new start with you. सो न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। वर्क करने से वो नहीं डरते हैं, एफर्ट डालने से वो नहीं डरते हैं। वेट, आई हैवंट वांटेड टू एडमिट टू माई सेल्फ हाउ आई रियली फील फॉर यू. इट मीन्स स्टेपिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. इट्स टाइम. आई नो इट्स टेकिंग मी अ वाइल. आई डू नो वट यू नीड एंड आई वॉन्ट टू डू थिंग दिस राइट. यही मैं आपसे बोल रही थी, यही प्रेशर है उनके ऊपर. प्लीज़ वेट फॉर मी. देखा, पेशेंस, वेट. I will do things right between us when I come forward to you. So wait करने को बोल रहे हैं आपके person आपसे. Signs. I'm reminded of you constantly. I've been seeing so many signs and synchronicities that reminds me of you. It's made me feel certain that you are the one for me and we have a brighter future. I just have to figure out how to follow them. I'm gaining strength and courage for that. Strength card. अभी नहीं, लेकिन they will gain strength, I feel. अफ्रेड, यस, इनसिक्योरिटी, डर उनके अंदर है,
When you are not with me, I feel afraid. I'm afraid to let you down. Oh my God, seriously, मैं आपको यही बोल रही हूँ उतनी देर से रीडिंग में. वो डरते हैं फेल होने से, आपको डिसअपॉइंट करने से, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में उन्होंने किया है. आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, सो आई एम अवॉइडिंग यू. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward. Ready, forward आने की, ready होने की बहुत बातें हो रही हैं इन cards में. Mine, I want to take the honoring path towards you, so I am taking responsibility for my situation first. I am coming forward to tell you how I feel. I know I have what it takes to make you mine. I'm ready for new beginning, new beginning, new beginnings. Time apart. This time apart is giving both of us an opportunity to work on ourselves and be the best version. I need to retreat a bit until I get over what is bothering me. I don't want you to see me like this. I'm protecting you from my dark shadow side. This is the thing. ये इंसान जो हाइड करते हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, इस वक्त मैं ये बात आपसे बोल रही थी, चाहे आप लोग साथ भी हैं, मे भी इंसान खुद को बहुत आइसोलेट कर रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी शैडो साइड आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए मे बी वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपसे. बट एक दफ़ा जब वो इस चीज़ को समझ लेंगे, हील कर लेंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे. एंड यू आर माइन एंड माइन. वी आर मेंट फॉर ईच अदर. देयर इज़ नो वन एल्स इन द वर्ल्ड हु कुड एवर रिप्लेस यू. We were made to be together. We are destined and I'm yours and you are only mine. We have done this before and will do it again. So maybe पहले भी आप दोनों के दरमियान इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी और फिर आप दोनों उसमें से निकल आए थे और अब भी आप दोनों निकल आएंगे. मे बी पहले भी आपके ब्रेकअप्स हो चुके हैं और इस दफ़ा भी आप लोगों का पैचअप हो जाएगा, वो आपको ये बोल रहे हैं. सो ये है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की. वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं. दे जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें इस न्यू बिगिनिंग के लिए. दे जस्ट वांट कि थोड़ा सा बस आप और इंतज़ार करें. सो फेल नहीं होना चाहते, फेल आपको करना नहीं चाहते, सक्सेसफुल होना चाहते हैं. सो येस, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं. अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. ओके, सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. सो हमारे पास आ गया है Q T S Q 7 7 K F C V Z B 11 11 C 10 Z N 2 G 1. सो मे बी आपका आंसर आया है 99 A U K P J U O Y 777 नंबर 6 K G 88 and B. सो मे बी आपका आंसर आया है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है फ्रेंड्स, और मुझे भी अपनी दुआओं में आप लोग याद रखिएगा. और बहुत जल्द मैं आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ दूंगी. आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. आप सब लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उसके ऊपर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मैंने सोचा ये था कि 2025 में ये नया सरप्राइज़ आएगा, बट आई डोंट नो, आई फील कि यही कॉल थी मेरी. सो लेट्स सी. अभी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी इस सरप्राइज़ के बारे में. आई डोंट नो, मे बी कल ही, आई डोंट नो. सो येस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट दिया है, जितना प्यार दिया है, आई एम सो ग्रेटफुल. और येस मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए.
सो यस, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।